नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। आप सभी को पता होगा कि भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, लेकिन पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन अब इस दोहरी नागरिकता के प्रावधान को ये समाप्त करने वाले हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो सत्ता में हैं, जो आपके पॉलिटिक्स में हो जाते हैं, बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सभी के पास दोहरी नागरिकता है। और इसकी वजह से पाकिस्तान कह रहा है कि उसको आंतरिक खतरा उत्पन्न हो रहा है और इसलिए अब वो ये दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है उसको समाप्त करने जा रहा है। बाकी आप सभी की क्या राय हो जाती है इस मुद्दे पर जरूर बताइएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताई गई हैं। 22,000 से अधिक पाकिस्तानी जो नौकरशाह हैं, इनके पास दोहरी नागरिकता हो जाती है और इसी वजह से पाक संसद में इस नागरिकता को समाप्त करने का प्रावधान जो है वो करने की बात कही जा रही है। बिल लेकर के आया जाएगा जहां पर सिर्फ एकल नागरिकता होगी, सिर्फ और सिर्फ किनके लिए, तो ये कैटेगराइज किया जाएगा यहाँ पर नागरिकता को। इसको समझ लेते हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की एक समिति ने बताया कि देश में 22,000, जैसे मैंने बताया, कि आपके नौकरशाह हैं जिनके पास दोहरी नागरिकता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता बढ़ा रही है। राजा खुर्रम नवाज की अध्यक्षता में सोमवार को गृह मामलों और नेशनल असेंबली की स्थायी समिति की बैठक में सदस्यों ने इस परिपाटी पर चिंता व्यक्त की है और इसके लिए कठोर कदम उठाने की बात कही है। सदस्यों ने कहा कि खास तौर पर नौकरशाहों जितने भी होंगे, जो न्यायाधीश होंगे और जो संसद सदस्य होंगे, इनके लिए प्रावधान कर दिया जाए कि ये दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते हैं। बाकी देश, पाकिस्तान का यदि कोई आम नागरिक है और वो दोहरी नागरिकता रखना चाहता है तो वो रख ले। यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी में हो जाएंगे, जो पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, जो आपके सेना में होंगे वो लोग, और प्लस आपके जो न्यायाधीश होंगे संसद में होंगे, वो दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते हैं। बाकी सभी दोहरी नागरिकता रख सकते हैं। ठीक है, सो आपको ये बात समझ में आएगी कि इन तीन के लिए सिर्फ आपकी नागरिकता का प्रावधान चेंज किया जाएगा संसद में पाकिस्तान की। अब क्या इनका लॉजिक है मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ 3 कैटेगरी में यहाँ पर आपकी नागरिकता चेंज होने वाली है। आगे आते हैं। देश में 22,000 नौकरशाह यहाँ पर आपके दोहरी नागरिकता का प्रावधान करते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट दिए जाने संबंधी जो प्रस्तावित कानून है, इस पर विचार विमर्श के लिए यहाँ पर आपकी जो संसद है वो बुलाई गई थी और इसके बाद पता चला कि भैया हमारे यहाँ पर ये चीजें भी चल रही हैं। आगे आ जाते हैं। इसी बैठक में उजागर हुआ था कि हमारे पास इतने जो नौकरशाह हो जाते हैं वो दोहरी नागरिकता वाले हो जाते हैं। समिति के सदस्य अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि नेशनल असेंबली और न्यायाधीशों के लिए दोहरी नागरिकता रखने पर प्रतिबंध तो है, लेकिन नौकरशाह के दायरे में नहीं आते। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए विधेयक का प्रस्ताव किया जिसमें दोहरी नागरिकता रखने वाले व्यक्तियों को नौकरशाह के रूप में नियुक्त नहीं करने का प्रावधान किया गया। अगर किसी के पास दोहरी नागरिकता है तो वो वहां पर नौकरशाह नहीं बन सकता है। लेकिन जब देखा गया कि ये तो प्रावधान है हमारे, फिर भी ये नौकरशाह हमारे क्या है, दोहरी नागरिकता वाले, तो अब इनको भी इस कैटेगरी में शामिल करो, इनकी नागरिकता क्या करो, रद्द कर दो। भारतीय नागरिकता की अब बात कर लेते। थोड़ा सा हमने पाकिस्तान के बारे में तो जान लिया कि हम इसका अधिग्रहण और निर्धारण कैसे करते हैं। 4 प्रकार से हमारे पास यहाँ पर होता है: जन्म, वंश पंजीकरण और प्राकृतिकरण। ये प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सूचीबद्ध हो जाते हैं। सबसे पहले जन्म से बात करें तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा है तो वो प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, चाहे उसके माता पिता किसी भी राष्ट्रीयता के हों, नहीं फर्क पड़ता। 1 जुलाई 1987 से 2 फरवरी 2004 के बीच भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, बशर्ते उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई एक देश का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति देश का नागरिक होगा, बशर्ते माता पिता दोनों भारतीय हों या जन्म के समय कम से कम एक माता या पिता भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। तब पंजीकरण, अगर कोई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से चाहता है आवेदन करेगा, लेकिन इससे पहले उसे 7 वर्षों तक भारत में रहा होना चाहिए, यानी कि 7 सालों से वो रह रहा हो, तभी उसको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ पर नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे बात करते हैं। सेकंड है वंश के अनुसार। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति वंशानुक्रम से भारत का नागरिक है यदि उसके पिता का जन्म, जब इनका जन्म हुआ तो वो भारत के नागरिक थे या पिता के जन्म के समय ये भारतीय नागरिकता उनके पास थी तब। वह व्यक्ति जो 10 सितंबर 1992 को या उसके बाद किंतु 3 दिसंबर
2004 से पहले भारत के बाहर पैदा हुआ हो, यदि उसके माता पिता में से कोई एक जन्मा भारत का है तो भी उसे नागरिकता मिल जाएगी, वो नागरिक होगा। यदि भारत के बाहर या 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसके माता पिता को यह घोषित करना होगा कि नाबालिग के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है तथा उसके जन्म का पंजीकरण जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में कराया गया है, तब वो भारत का नागरिक है। नागरिकरण द्वारा कोई व्यक्ति प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह सामान्य रूप से 12 वर्षों से भारत का निवासी हो। ठीक है, तब तो ये आपका प्रावधान है और ये नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची में उल्लेखित सभी अर्थाएं पूरी कर रहा हो तब। नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है इसके संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए नियम क्या है तो समझ लेते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ, सरकार ने पहले भी शरणार्थियों की दुर्दशा को दूर करने के लिए ये कदम उठाए हैं, जिनमें से 2004 में नागरिकता नियमों में संशोधन, 2014, 15, 16 और 18 में अधिसूचनाएं आपकी शामिल हैं। CAA नियम 2024 आया जिसके पर बवाल चलता है। तो CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन प्रक्रिया नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6B के तहत बनाई गई है। आवेदकों को भारतीय नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अपने मूल देश, धर्म, भारत में प्रवेश की तारीख और एक भारतीय भाषा का ज्ञान साबित करना होगा, तब वो यहाँ पर नागरिकता ले सकते हैं CAA के तहत। ठीक है, मूल देश का प्रस्ताव प्रमाण, शिथिल आवश्यकताओं के तहत विभिन्न दस्तावेजों की अनुमति दी जाती है, जिनमें जन्म, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान दस्तावेज, लाइसेंस, भूमि रिकॉर्ड या उल्लेखित देशों की पिछली नागरिकता साबित करने वाला कोई भी दस्तावेज है। भारत में प्रवेश करने की तिथि के रूप में 20 विभिन्न दस्तावेज यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हो, जैसे कि वीजा, आवासीय परमिट, जनगणना पर्ची, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरकारी या फिर अदालती पत्र या फिर जन्म प्रमाण पत्र भी इसमें शामिल है और उसके बाद आप भारत के नागरिक बन जाओगे। तो ये सारी चीजें थी CAA के तहत। अगर आपको नागरिकता लेनी है तो ये सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।